नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं विच इज अगेन रिलेटेड टू डिजास्टर। जो फ्लैश फ्लड्स वाला आर्टिकल है, एक तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल फिनोमेना, और दूसरा ये डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर हर जगह पे होगा जहां पे भी ऐसी ट्रेजेडी आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लैश फ्लड्स के रीजन क्या हो सकते हैं, और अभी कहाँ हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। क्लाउड बस्ट की वजह से कैसे फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। एंड अरुणाचल प्रदेश में बोला गया पहले कि जैसे क्लाउड बस्टिंग भी हुई थी, ये अज्यूम करा गया, पर बाद में बोला कि हैवी रेनफॉल कॉन्टिन्यूसली चल रही थी, जिसको आप बोल देते हो टोरेंशियल रेनफॉल। टोरेंशियल रेनफॉल बस ज्योग्राफिकल एक टर्म आ जाएगी, जनरल टर्म इज हैवी रेनफॉल, पर उसी का बहुत ज्यादा अगर कोई डिवास्टेशन भी हो रहा है तो उसको बोल देते हैं फिर टोरेंशियल रेनफॉल। अब फ्लैश फ्लड का सिचुएशन हुआ अरुणाचल प्रदेश में, बड़े सारे लोग, अगेन वही हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों चीजें आपको अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिली। अगर मैप के ऊपर देखोगे तो इस तरफ आ जाओ, अभी आप जाके आए नॉर्थ ईस्ट, जब आपने सिस्मिक जोन देखा तो सिस्मिक जोन कौन सा था यहाँ पे, 6। तो आपको दिख रहा है कि हाई रिस्क रहता है अर्थक्वेक का। ऊपर की साइड से देखोगे एक ब्रह्मपुत्र रिवर भी आती है, जिसको क्या बोलते हैं, यारलुंग सेंगपो। जब तिब्बत में होता है ना तो यारलुंग सेंगपो इसको बोल देते हैं, यारलुंग सेंगपो। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर जाती है टुवर्ड, मतलब बाकी की स्टेट असम में जाएगी और असम के बाद बांग्लादेश में चली जाएगी, तो इसको फिर ब्रह्मपुत्र रिवर बोल देते हैं। ठीक है, लोकल नेम और भी हैं इसके, पर ब्रह्मपुत्र रिवर से ये फिर जानी जाती है। तो इन्हीं एरियाज में अभी हमें क्या देखने को मिले हैं, फ्लैश फ्लड्स। और जब भी फ्लैश फ्लड्स आते हैं थोड़ी देर के लिए, पर डिवास्टेशन बहुत ज्यादा कॉज कर देते हैं। तो यही आपने यहाँ पे आर्टिकल देखना है। सबसे पहले तो सडन और रैपिड फ्लड्स है जो एक ही बारी में आते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। आमतौर पे बारिश जब होती है जून टू सितंबर का मंथ, फ्लड्स तब भी आते हैं, पर जरूरी नहीं उसे डिवास्टेशन हो। शायद रोड्स वगैरह बंद हो जाएं, आपके व्हीकल उसके ऊपर ना चलें, आपको बोला जाए कि घर पे रहो थोड़े टाइम के लिए, जब ये सारी सिचुएशन टैकल हो जाएगी उसके बाद आप आ सकते हैं। उस पानी की उतनी स्पीड नहीं होती कि आपको भी बहा के ले जाए। पर जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं इसमें सिर्फ पानी नहीं होता, इसमें जो भी आसपास की चीजें होंगी, डेबरी जिसको आप एक कॉमन टर्म दोगे, डेबरी के अंदर पेड़ हो सकते हैं, डेबरी के ही अंदर सॉइल हो सकती है, डेबरी के ही अंदर हो सकता है कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला था तो सीमेंट वगैरह भी साथ में आ जाएगा। जैसे लास्ट ईयर उत्तराखंड की वीडियो देखी थी फ्लैश फ्लड की किसी ने, हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, नीचे पूरा प्लेन एरिया था, प्लेन एरिया नहीं इन द सेंस कम था स्टीप, तो वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह बन रखी थी, पर ऊपर से जब डेबरी आई ना तो उसमें पेड़ ही पेड़ थे, और पेड़ों के भी टहनियां तो रहेगी खैर पीछे, वो तो मिक्स भी होगी, पर जो ट्रंक वाला पार्ट होता है, मेन जो तने वाला पार्ट रहता है, उसकी वजह से क्या हुआ, बिल्डिंग्स ही कोलैप्स कर गई उस एरिया के अंदर। तो मतलब फ्लैश फ्लड आएगा ये थोड़ी देर में, शायद ये मिनट्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, पर जो डिवास्टेशन होगी वो जो आपका 2-3 महीने वाला फ्लड था उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कॉज करता है। डिवास्टेशन में डिस्ट्रक्शन होती है प्रॉपर्टी की भी और लाइफ की भी। तो ये जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, क्लाउड बस्ट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है हैवी रेनफॉल को होते होते बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था। तो यूएस नेशनल वेदर सर्विस का मानना है कि अगर 6 घंटे से कम के ही अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो वो फ्लैश फ्लड कॉज कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट इज कॉजेज क्या रहते हैं, तो एक तो हैवी रेनफॉल, एक क्लाउड बस्ट, पर उससे भी पहले ये देख लो, फ्लैश फ्लड है एक तरफ, दूसरी तरफ जनरल फ्लड है। तो फ्लैश फ्लड जो होता है ये मिनट्स या आवर्स के लिए रहेगा, जबकि ये ग्रेजुअल होगा और हफ्ते कुछ महीने के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंड करता है बारिशें कितनी है। जैसे हिमाचल वगैरह आप जाएं तो जून टू सितंबर मंथ, जुलाई मंथ के आई गेस समर वेकेशन पड़ती थी यहाँ पे भी, समर ही बोलते थे, मानसून वेकेशन बोलते थे, समर ही होती थी वो। तो उसमें क्या होता था, बड़ी ज्यादा बारिशें होती थी और सुनते थे कि यहाँ पे बाढ़ आ गई है, इस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए हैं। हमारे एरिया में भी एक घर है, उनके घर में हर बार ही बाढ़ आती है। तो ऐसे बाढ़ के इंस्टांसेस आप बार बार सुनते हो, पैसा भी दिया जाता है लोगों को क्योंकि उनकी जमीन होती है वहां पे। लोग कई बार अमीर भी होते हैं पर फिर भी वहां से ट्रांस नहीं करना चाहते लोकेट किसी दूसरी जगह के ऊपर, बट एनीवेज उनकी जमीन है, आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। तो उन फ्लड्स में क्या होता है, जिंदगियां बच जाती हैं, मे बी प्रॉपर्टी वगैरह का डिस्ट्रक्शन उसमें भी देखने को मिलता है। पर फ्लैश फ्लड में, जैसे उत्तराखंड की वीडियो सभी ने देखी है, हैंड रेस करना देखी होगी, रील्स में तो आ रही थी भाई, वो प्रिपरेशन कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो मैटर ही नहीं करता। वहां पे वो लोग विसल बजा रहे थे कि फटाफट से हट जाओ यहाँ से, ऊपर से बहुत मलबा आ रहा है, पर विसल बजाई, पता कब लगा, जब वो आया फ्लैश फ्लड। मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम भी अपने पास नहीं होते। डॉपलर रेडार आजकल लगाए जा रहे हैं आईएमडी के थ्रू। डॉपलर रेडार क्या करता है, हवा की डायरेक्शन किस तरफ को है इसको ज्यूम कर लेता है, हवा के अंदर मॉइस्चर लेवल कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है उसको भी एनालाइज कर लेता है, जो हवा है वो कितने प्रेशर से मूव कर रही है उसको भी एनालाइज कर लेती है। पर कई बार ये पता नहीं चल पाता कि ये फ्लैश फ्लड कॉज कर देगी या नहीं, और ये पैसा भी ज्यादा लगता है डॉपलर रेडार्स के ऊपर, तो
पता ही है आपको, फिर पैसा एक कंस्ट्रेंट भी बन जाता है, तो हर जगह पे आप नहीं सुनते अबाउट डॉपलर रेडार। पर जितने कोस्टल एरियाज हैं वहां पे आजकल ये अडॉप्ट करा जा रहा है प्रोसेस, क्योंकि कोस्टल एरिया और ऊपर से फ्लड्स की प्रॉब्लम तो और ज्यादा डिवास्टेशन कॉज करती है। तो ध्यान रखना, इंटेंसिटी फ्लैश फ्लड की ज्यादा रहती है कंपेयर टू द जनरल फ्लड्स। अब आते हैं इसके कॉजेज के ऊपर। हैवी रेनफॉल हो सकता है, क्लाउड बस्ट हो सकते हैं, डैम या फिर लिवाए का फेलियर हो जाना। डैम का ही छोटे वाला फॉर्म लिवाए होता है, जहां पे एम्बैंकमेंट्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा आपको दिखेगा। आइस या डेब्रिज जैम हो जाती हैं। सडन रिलीज हो सकता है वाटर का फ्रॉम ग्लेशियर लेक। एक ही जगह पे करा देती हूँ ये सारे फीचर, इसको ग्रीन स्क्रीन पे कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेना अपने पास, क्योंकि आप ना अब आंसर जब लिखोगे ना, अब थोड़ा डायग्राम्स भी ऐड करने हैं अगर ज्योग्राफिकल कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, थोड़े फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐड करने की ट्राई करो। सबसे पहले चलते हैं, एक ओरोग्राफिक टर्म होती है, ओरो का मतलब होता है माउंटेन। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर बॉडी के आगे एक पहाड़ी है, और हिमालयन जोन्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पे माउंटेन ऐसे नहीं है कि आप इजीली चढ़ लोगे, स्टीप माउंटेन होती है, ऐसे खड़ी चढ़ाई बोलते हैं उसको अगर लोकली टर्म यूज करें। खड़ी चढ़ाई का मतलब है कि ऐसे 90 डिग्री पे ही दिखेगी बिल्कुल, कि सीधा सीधा ही चलना पड़ेगा उसको। किन्नर कैलाश का देखा है कभी ने किसी ने व्लॉग, या कोई गया है, गए कोई, जाए हो आप किन्नर कैलाश, किन्नौर कैलाश भी बोलते हैं, देखा है, बस जाना है अभी, चलो ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे ना अगर, तो खड़ी चढ़ाई होती है, तो लोगों को क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, चढ़ा नहीं जाता उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस नहीं करी है। तो जितनी भी आपकी हिमालयन रेंजेस हैं, यहाँ पे माउंटेन ऐसे स्लांट नहीं आपको दिखेगी, ये दिखती है ऐसे ऊपर को, और इसी में जगह बना बना के ऊपर को चढ़ना होता है। पर यहाँ पे आपने नहीं चढ़ना है, यहाँ पे चढ़ेगा वाटर और हवा, ठीक है, दो चीजें। अब मान लीजिए यहाँ से हवा का फ्लो होता है शुरू, हवा, विंड क्या होगी, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर, मोशन में जब आ जाती है तो उसी को आप बोलोगे। जैसे ये एयर मूव करना शुरू करेगी, नीचे क्या थी, वाटर बॉडी, और ऊपर कौन होंगे, सूर्य देवता। सूर्य देवता की किरणें इस पानी पे पड़ती रहेंगी, तो वाटर क्या करेगा, इवेपोरेशन शो करेगा। अब वेपर ऊपर को आ रहे हैं, हवा बोल रही है मैं तो इधर जा रही हूँ, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी ऐसे होगी ताना वाना की, हवा बोले मेरे साथ ही चल, क्या करना तूने, इधर ही रहता है, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा फिर से, तो उसने बोला मेरे साथ चल। पर पानी को ये नहीं था पता कि ये मेरे साथ क्या करने वाली है आगे। हवा लेगी इसको अपने साथ, पहाड़ी पे, पहाड़ी से कुछ याद आ रहा है, लोहगढ़ फोर्ट हाँ वो सिया वाला केस है, काय को मारा उसने धक्का, मतलब नहीं करनी थी शादी, मना कर देती, मारने की क्या जरूरत थी लिटरली, मतलब लिटरली। और फिर उसके बाद ना 2 मिनट के बाद ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है, यू लीव मी ऑन माई बर्थडे। मैं ये क्या है, मैं पुलिस वाले भी क्या वेट कर रहे हैं, पकड़ो फटाफट से, तो दिख ही रहा है। चलो एनीवेज आ जाओ वापस से। तो यहाँ पे एक हवा है, एक तरफ पानी है, पानी वेपर की फॉर्म में जा रहा था, तो हवा आई, हवा बोले कि देख मैं कितनी स्ट्रांग हूं, मेरे साथ चल, तो हवा लेगी पानी के वेपर को भी साथ में। अब ऊपर जब जाने लगे तो इसमें हवा है और दूसरा पानी है, जैसे जैसे हाइट पे गई तो एक ट्रोपोस्फेयर लेयर आती है एटमॉस्फेयर की। तो आप सुनते हो ना कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हवा ठंडी पड़ जाती है। ठंडी क्यों पड़ी, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम होगा इफ कंपेयर टू द लोअर टेरेन। तो जैसे हवा ऊपर गई पानी के साथ, ये बोलेगी यार तू तो बड़ा भारी होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि अब वो प्रॉपर ड्रॉपलेट बनने लगेंगे उस वेपर के। हवा बोलेगी मैं तो जा रही हूँ आगे, तू पीछे रह। तो वाटर देखे इधर उधर की अब मैं किसके पास जाऊं, तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल पड़े हुए थे, इसके साथ ही रुक लेता हूँ। इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, हाइग्रो जी है ये, जी स्कोपिक न्यूक्लियाई। और इसकी टेंडेंसी होती है वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो मतलब हवा इसको छोड़ गई, इस न्यूक्लियाई ने बोला तो मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा, पर मैं एक वाटर ड्रॉपलेट के साथ नहीं रहूंगी यहाँ पे। ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ये ऐसे बोल रही थी, मुझे और भी वाटर ड्रॉपलेट चाहिए। तो ऐसे बड़ा सारा वाटर आएगा आएगा, सारे वाटर ड्रॉपलेट इस डस्ट पार्टिकल के साथ लगते चलेंगे और यहाँ पे बन जाएगा क्लाउड। अब क्लाउड था पहले बढ़िया छोटा सा था, तो ये मूव कर पा रहा था हवा के थ्रू। अब ये भी इतने सारे वाटर ड्रॉपलेट लेके बैठ गई इधर, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, इससे हिला ही नहीं जा रहा है। अभी हिला ही नहीं जा रहा, आगे स्टीप माउंटेन, ये बोल रहा मेरे से भी नहीं जाया जा रहा। तो ये बोल रहा है कि अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा वाटर मैंने स्टोर कर लिया, मैं इसका क्या करूं। तो ये फट जाता है, और ये जब फटता है तो एक ही जगह पे सारा पानी गिरा देता है। और जब एक ही साथ सारा पानी आएगा, होली के दिन बलून फेंकते हो ना आप, कितने जोर से लगता है वो, कई बार अगर पता है कि मारने वाला है तब थोड़ा प्रिपेयर भी हो जाते हो, पर जब नहीं है पता तो जोर से लगती है पानी की। तो सेम यहाँ पे हुआ, जब ये पहाड़ी के ऊपर एक साथ ही सारा पानी फेंक देगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो डेबरी वगैरह थी, पेड़ थे, वो सारे टूटेंगे और इसके साथ फ्लो करना नीचे को शुरू कर देंगे। नीचे लोग भी रहते होंगे, वैलीज होंगी, और इसी को बोलते हो फ्लैश फ्लड, कि एक ही साथ बहुत सारा पानी आ जाता है। और उसकी वजह से पानी के साथ बाकी की जो एरिया में डेबरी वगैरह थी, डेबरी में वही आएंगे, प्लांट्स आ गए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला था तो शायद सीमेंट वगैरह भी उसके साथ आ जाएगा, स्टोन्स आ जाएंगे, बोल्डर्स आ जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो बोल्डर जब आते हैं ना तो बिल्डिंग कितना इजी हो जाता है उसको टूटना। एक तो इतनी हाइट से आएंगे और घूमते घूमते जब वो आएगा खत्म। ठीक है, एक ब्रिज कोलैप्स करा था
लद्दाख में हुआ था मेरे ख्याल से, नहीं, किन्नौर साइड ही हुआ था। ब्रिज के ऊपर वो एक पत्थर आता है, पूरा वो लोहे का ब्रिज टूट जाता है, क्योंकि ऊपर से जब आया तो एक तो हाई स्पीड, इंटेंसिटी ज्यादा थी, एनर्जी ज्यादा थी, तोड़ गया उसको, ठीक है, और ऊपर से सॉलिड मास था। तो ये तो क्लाउड बस्ट का केस आया। तो मतलब फ्लैश फ्लड आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि फ्लैश फ्लड आए, फ्लैश फ्लड हमेशा किसी रीजन की वजह से आएंगे। तो यहाँ पे पहला आपने रीजन देखा क्लाउड बस्ट, मतलब बादल के फटने की वजह से भी क्या आ सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। ये क्लाउड बस्ट का केस था। नंबर 2, बड़ी देर से ना कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, बारिश हुए जा रही है। ये हैवी भी हो सकती है, शायद स्लो मोशन में भी चल सकती है। स्लो मतलब कि थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी या थोड़ी देर प्रेशर बन रहा था फिर से रुक रही थी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम हैवी रेनफॉल वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं दोबारा से एक माउंटेनियस एरिया है, एक प्लेन एरिया ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से प्लेन एरिया में भी प्लेटू वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि थोड़ी हाइट हो सकती है, देन फिर से प्लेन आ सकता है, ये वाला सिचुएशन। माउंटेन की ये टोपी कट कर दो ना आप, उसका ही प्लेट्यू बन जाता है, मतलब हाइट ज्यादा नहीं होगी उसकी इफ कंपेयर टू द माउंटेन रेंजेस। अब कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे बारिश हुए जा रही थी, और पानी की आदत होती है सॉलिड मटेरियल को काटने की, तो एक टाइम आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पानी इकट्ठा भी होता रहेगा, और एक टाइम आएगा मिट्टी बोलेगी कि अब बाइंडिंग पावर नहीं बची अपने पास, क्योंकि मिट्टी की भी जब आप टाइप्स देखते हो बड़ी सारी आती है, जैसे एक क्लेई आ जाती है, देन सैंडी आ जाती है, और एक लोमी आ जाती है। अब जैसे क्लेई सॉइल है, एक बार पानी आया आया आया, इसने होल्ड करा उसको, पर एक टाइम पे ये हार्डन कर जाएगी, और जब हार्डन कर जाएगी एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगी, वाटर लॉगिंग। और वाटर लॉगिंग क्या बोलते हैं कि अब मेरे अंदर टेंडेंसी नहीं बची और ज्यादा पानी स्टोर करने को। जैसे आप पढ़ पढ़ के कई बार इतने थक जाते हो कि अब कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, मतलब सेचुरेट हो चुकी है जमीन यहाँ पे। तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन की वजह से पानी क्या करेगा, अब यहाँ पे स्टोर करने के लिए तो बचा नहीं कुछ, वो आगे फटाफट से स्पीड में जाएगा, आगे शायद कुछ हो सकता है मटेरियल जिसको वो डेब्री की फॉर्म में अपने साथ ले जाए, हैवी रेनफॉल के केस में जहां पे प्रेशर के साथ पानी आए जा रहे हैं। स्लो केस बनेगा, वहां पे भी सेम कंडीशन बन सकती है कि बड़े लंबे टाइम से ऐसे स्लो रेनफॉल चल रहा था और जमीन वहां से धंसकी, सुनते हो ना, जमीन ही धंसकी कॉन्टिन्यूटी बारिश में, जब बारिश कॉन्टिन्यूटी में लगी हुई थी। तो एक रीजन रेनफॉल भी हो सकता है। अगर होती है ये हैवी रेनफॉल 6 घंटे से कम टाइम के अंदर, तो उसको बोल दोगे आप टोरेंशियल रेनफॉल, टोरेंशियल रेनफॉल। एक रीजन ये भी आ सकता है। और फ्लैश फ्लड का क्या रीजन हो सकता है, वेरी गुड, एक आता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में रिसेंट देखा गया था 2023 में, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसमें क्या होता है, अब हिमालयन रेंजेस की जब बात करते हैं तो ग्लेशियर भी होते हैं, और क्लाइमेट चेंज कर रहा है तो वो ग्लेशियर मेल्ट भी कर रहे हैं। ऊपर मान लो ये पहाड़ी है, यहाँ पे एक ग्लेशियर रहता था, अब ये ग्लेशियर जब मेल्ट करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वाटर को इकट्ठा करते चलेगा। एक टाइम आएगा वाटर का लेवल और ज्यादा इंक्रीज करेगा, एक टाइम आएगा ये इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अब थोड़े टाइम के लिए क्या करेगा, ऐसे स्ट्रीम की फॉर्म में जाएगा ये, जो कि सुंदर भी लगेगा, एस्थेटिक व्यू भी देगा। पर एक टाइम क्या होगा, फिर से पानी है, काटता हुआ जाता है चीजों को, सॉलिड मटेरियल को स्पेशली। तो यहाँ पे मान लो एक छोटा सा क्रैक पड़ गया था एक टाइम पे। अब जब क्रैक पड़ा, क्रैक की भी एक टेंडेंसी होती है कि वो बढ़ता ही जाता है अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। तो ये तो हाइट पे आप बात कर रहे हो, और इस डैम की फॉर्मेशन को बोल देते हैं मोरेन डैम, जो नेचुरली बना हुआ है मोरेन डैम, पानी को होल्ड करके बैठा हुआ था। तो डैम का भी तो यही कॉन्सेप्ट होता है, पीछे क्या होता है, रेजरवायर, और आगे पानी का फ्लो जाता रहता है। पर पहले कंट्रोल था, ये क्रैक और बढ़ता गया, तो जो इसके ऊपर जितना भी पानी था वो, अगर मान लो ये क्रैक से अब टूट ही गया, जब टूटेगा तो ये एक तो सॉलिड मटेरियल जाएगा और साथ में क्या निकलेगा, बहुत सारा पानी। तो पानी में दोबारा से क्या आई, डेब्री, और जो नीचे के एरियाज होंगे वहां पे आप क्या देखोगे, डिवास्टेशन होगी दोबारा से। इसको भी आप क्या बोलते हो, फ्लैश फ्लड्स। मतलब फ्लैश होती है फ्लैश लाइट, जैसे आपने फोटो क्लिक करी एकदम से फ्लैश लाइट आएगी, बस वैसे होता है। ये बहुत मिनट तक रहता है, कई बार 30 सेकेंड तक भी रहता है, पर डिवास्टेशन कॉज करके ही जाता है अगर नीचे कम्युनिटीज रहती हैं। तो एक रीजन ग्लोब्स भी बनता है, दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और अभी एक स्टडी भी सामने आई थी कि जो हमारे ग्लेशियर हैं वो कॉन्टिन्यूसली अब मेल्ट ही करते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप सुनेंगे कि जो सी लेवल राइज है वो और ज्यादा हो चुका है, और ग्लेशियर का लेवल डिक्रीज कर चुका है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एक एग्जाम्पल याद रख लेना इसका, लोनाक लेक, ये कहाँ पे है, तो सिक्किम। ये 2023 में इसी लेक की वजह से ट्रेजेडी हो गई थी। हाइट पे थी लेक, पर क्या हुआ, ये मोरेन डैम ऐसे टूटा, और टूटा तो वो सारा का सारा वाटर एक साथ ही नीचे की तरफ को आया। और फिर सिक्किम वाला एरिया भी आप देख रहे हो माउंटेनियस एरिया में ही लाई कर रहा है, ग्रेटर हिमालयन जोन का पार्ट, कंचनजंगा नेशनल पार्क वहां पे लाई करता है। तो
स्टीप माउंटेन थे, और स्टीप माउंटेन थे तो जब मोरेन डैम टूटा, फ्लैश फ्लड दोबारा से, और बड़े सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, प्लस प्रॉपर्टी लॉस भी वहां पे हुआ, प्लस फॉरेस्टेड एरिया था, साथ में ट्रंक्स भी आए, जो पेड़ों के ट्रंक्स होते हैं वो भी सारे आते हैं, तो उसकी वजह से और ज्यादा डैमेज होता है। डन। और क्या रीजन हो सकता है फ्लैश फ्लड का? अब एंथ्रोपोलॉजिकल एग्जाम्पल दो, ठीक है, गुड, ये तो नेचुरल देख लिया आपने जो चल रहे हैं सारे। एंथ्रोपोलॉजिकल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं जिसकी वजह से ऐसे फ्लैश फ्लड आए? अभी एक पॉइंट देखा आपने, डैम सी कोलैप्स कर जाए। पहले तो आप कंट्रोल तरीके से पानी को छोड़ रहे थे कि बस आज इतनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, इतना पानी छोड़ देते हैं। बारिशें आई, पहले आपने पानी छोड़ा नहीं, जैसे केरला में हुआ था, वायनाड रीजन में उन्होंने पहले डैम को कंट्रोल रखा कि हो जाएगी कैपेसिटी पूरी, पर बारिश इतनी ज्यादा हुई वो ओवरलोड कर गया, और फिर एकदम से गेट ओपन करे, फ्लैश फ्लड्स। हाँ, पंजाब का एक एग्जाम्पल आ जाएगा। तो मतलब ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल हैं जहां डैम टूटा, वो पीछे रेजरवॉयर था, और रेजरवॉयर में ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ पानी होगा, जब पानी ऊपर से आता होगा बोल्डर भी होंगे नीचे पड़े हुए, सीमेंट भी आया होगा, सॉइल भी होगी, दलदल जिसको आप बोल देते हो इन शॉर्ट। तो जब डैम टूटेगा तो डैम टूटेगा, वो सारा रिजर्वॉयर का पानी एक साथ ही निकल जाएगा। अब एक साथ ही निकला, देखो दोबारा से फ्लैश फ्लड। फ्लैश मतलब एक ही बारी में सारा रिजर्वॉयर का पानी जा चुका है, तो फ्लैश फ्लड का एग्जाम्पल आ जाएगा। नंबर 2, अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है कुछ। आजकल हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, जैसे यूपी महाराष्ट्र के केस में आप एग्जाम्पल उठाएं, वहां पे भी फ्लैश फ्लड्स आते हैं, जबकि वहां तो इतनी ये वाली हिमालयन रेंजेस इतनी बड़ी पहाड़ियां नहीं है। महाराष्ट्र में आप वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट देखते हो, बट स्टिल वहां पे भी फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। क्यों? कंक्रीटिंग कर दी है सारी जगह पे, तो जो रन ऑफ वाटर है उसके लिए तो जगह नहीं बची है कहीं पे एब्जॉर्ब होने की। पार्क वाला जो एरिया हुआ करता था वहां पे भी कंक्रीटिंग का काम चला हुआ है। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से भी फ्लैश फ्लड्स के इंस्टांसेस बढ़ चुके हैं। बाकी कोस्टल एरियाज में तो रेगुलर चला ही रहता है ये, कि एक तो विंड्स का रोल ही वैसा है, तो मल्टीपल रीजंस हैं जो कि चले रहते हैं इन द कोस्टल एरियाज। तो फ्लैश फ्लड्स के एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस और भी हो सकते हैं। देन क्या हम फ्लैश फ्लड्स के लिए डिफॉरेस्टेशन को भी बोल सकते हैं? ये डिफॉरेस्टेशन आपको जोड़ना पड़ेगा डेवलपमेंट के साथ, कि डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों को तोड़ देते हैं, और जब पेड़ टूटते हैं तो जो सॉइल को बाइंड करके रख रहे थे वो नहीं बचा वहां पे, मतलब पेड़ आपने तोड़ दिया, अब डिफॉरेस्ट हो चुका है वो एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब थोड़ी भी बारिश होगी वो सारा क्या करेगी, अपने साथ मिट्टी को आगे ले जाएगी, तो वो भी फ्लैश फ्लड कॉज कर सकता है। और ये मेंस के लिए बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के पेपर में आ चुका है एक बार। चलो ठीक है, तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं जो फ्लैश फ्लड्स कॉज करे। इसके बाद फीचर्स क्या क्या होते हैं तो मैंने आपको बता दिया। एक तो यहाँ पे स्पीड मैटर करती है, क्या उसके अंदर डेबरी थी वो भी मैटर करती है। कभी ऐसे हुआ है कि बारिशें जब होती थी, आपने ऐसे खड्ड होती है लोकल, रिवर की छोटी फॉर्म होती है, नाले होते हैं जैसे, वो और छोटा होता है, तो उसको क्रॉस किया है कभी? क्रॉस किया है, फील किया नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर आ रहे होते हैं। मैं तो एक बार हमने भी करी थी ऐसे, तो एक साइड मम्मी थी एक साइड पापा थे, और एक साइड वो जो करवा रहे थे क्रॉस वहां पे, तो मैं तो पैर ही उठा दिए थे, मैं क्या पत्थर ही बजे जा रहे हैं, लिटरली बज रहे थे वो, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे। तो बोल्डर आते हैं, और स्पेशली ऊपर वाले टेरेन से जब रिवर का फ्लो आता है, ऊपर मतलब हिमालयन रेंजेस की तरफ से जब रिवर का फ्लो आता है तो बोल्डर्स आते हैं। एनीवेज, इंडिया के अंदर अब सिनारियो अगर देखें तो इंडिया वर्ल्ड के अगर सारे फ्लड प्रॉन रीजन्स को हम देखें तो इंडिया भी उसमें काउंट करा जाता है। 40 मिलियन हेक्टेयर तक का एरिया हमारा फ्लड प्रॉन है। 18.6 मिलियन हेक्टेयर हमारा अफेक्ट होता है एनुअली। 75% जो एनुअल रेनफॉल होती है वो जून टू सितंबर मंथ में होती है। वायनाड में भी फ्लैश फ्लड्स आए थे, वहां पे पहले बोला कि क्लाउड बस्ट, पहला जो अजम्पशन लगाया जाता है वो क्लाउड बस्ट पे लगाया जाता है, पर बाद में कोई एविडेंस नहीं मिलता तो बोल देते हैं टोरेंशियल रेनफॉल हो रही थी, मतलब कॉन्टिन्यूसली हैवी रेनफॉल हो रही थी, तो वहां पे भी एक जमीन का टुकड़ा था वो पानी के साथ इकट्ठा ही आ गया था, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। तो बाकी स्टेप्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, तो बोला कि अर्ली वेदर जो अलर्ट सिस्टम है वो लगाए जाएं, पर उतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं आजकल। कई बार अब थोड़ी प्रिडिक्शन आपने देखी हो आईएमडी की, वो करेक्ट आ रही है, तो मतलब वो टेक्नोलॉजिकली और जो उनके जो भी अपैरेटस यूज करे जा सकते हैं अलर्ट सिस्टम को जनरेट करने के लिए, उनके ऊपर अब फोकस कर रहे हैं, वो दिख रहा है वहां से। आजकल जब बोला होता है धूप होएगी गर्मी होएगी, होती है, वो एक आधा एरर आ सकता है, वो हमेशा रहेगा, पर इंप्रूवमेंट दिख रही है वहां पे। क्रिटिसिज्म इतना हो गया कि आपने मिशन मौसम शुरू कर दिया, पर टेक्नोलॉजिकली अभी भी पीछे ही है, अलर्ट सिस्टम आपके गलत इन्फो दे देते हैं, तो दे आर डूइंग इंप्रूवमेंट, वो दिख रहा है अब। मतलब जब उन्होंने एनालिसिस करी होती है कि कल बारिश होगी, क्लाउडी पैटर्न होगा, तो दिखता है वो अब, तो मतलब दे आर डूइंग इंप्रूवमेंट। मिटिगेशन एफर्ट वही है, रिवर गॉज और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम लगाए जाएं, वेदर मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूअस रहे, एंड सचेत सिस्टम को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जो सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन चेक करा था कि एसएमएस के थ्रू क्या हम अलर्ट जारी कर पाए या नहीं, पर फ्लैश फ्लड्स
एक तो हिमालयन रेंजेस में एक ही प्रॉब्लम होती है, इतनी ज्यादा हाइट, वहां पे क्या ही टेक्नोलॉजिकली आप चेक कर पाओगे, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से कई बार नहीं पता लगता कि इस एरिया में फ्लैश फ्लड आ सकता है। ये हिमालयन रेंजेस में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। और ये भी नहीं अपने को पता कि कितनी कर ग्लेशियर लेक्स हैं, जितनी ज्यादा आप हाइट पे जाओगे हमें लेक्स का भी आइडिया नहीं है। अजम्पशन लगा दी जाती है जब ग्लेशियर दिखता है तो कि आसपास लेक्स भी अवेलेबल होंगी। बाकी आईएमडी डॉपलर वेदर रेडार्स को भी यूज कर रहा है, जो रेनफॉल, देन ह्यूमिडिटी कितनी है, देन विंड डायरेक्शन कहाँ को है, विंड की स्पीड कितनी है, उसको एनालाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड की स्पीड कॉन्टिन्यूसली एक माउंटेन की तरफ को जा रही है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वहां पे क्लाउड बस्ट वाला सिचुएशन बन सकता है, तो पहले आप अलर्ट जारी कर सकते हैं कि इस एरिया को वकेट कर दें, पॉसिबिलिटी है कि कल को क्लाउड बस्टिंग हो सकती है। एनडीएम में भी बार बार यही करता है, रेगुलेशन लेके आता रहता है। सेम सेंट्रल वाटर कमीशन और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ये भी प्रिडिक्ट करती रहती हैं कि कौन से एरिया में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स आते हैं। एंड यस, लिविंग लैब का कॉन्सेप्ट आप जरूर से ऐड करें। ये केरला ने इंप्लीमेंट कर दिया है कि हर एक लोकेशन का जो डिजास्टर का टाइप होता है वो डिफरेंट होता है, तो आप सेम टाइप ऑफ पॉलिसी हर हर विलेज या सिटी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हिमाचल में कल्पा लोकेशन है, कल्पा में आप जाओगे, अब तो वहां पे भी डेवलपमेंट चली हुई है, पर उसको आप चंडीगढ़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे पूरा आप देखोगे कंक्रीटेड है, वहां पे नहीं दिखेगा आपको, वहां पे पहाड़ियां दिखेंगी साइड में, तो डिजास्टर का जो लेवल होगा दोनों में डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में आप देखेंगे हर साल बारिश होएगी, बारिश के टाइम पे सारे सड़कें ठीक करने लगे होते हैं यहाँ पे, और फ्लड्स की प्रॉब्लम आती है, रोड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, और रन ऑफ वाटर के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम आपको वहां कल्पा जाओगे तो वहां पे नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पे पहाड़ी एरिया है और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जमीन अवेलेबल है। तो डिजास्टर जो होता है वो लोकेशन के हिसाब से भी होता है। इसी वजह से ये लिविंग लैब का कॉन्सेप्ट आता है, कहाँ से उठाया था? वेरी गुड, नीदरलैंड से। ये नीदरलैंड से हमने आइडिया लिया था कि लोकेलिटी के हिसाब से जो उसका वेदर पैटर्न है, जो पहले इतिहास में यहाँ पे डिजास्टर्स हो चुके हैं, उसके हिसाब से ही हमें चीजें अरेंज करनी पड़ेगी। वहां पे टेक्नोलॉजिकली अलग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होंगे कंपेयर टू अनदर प्लेस। तो ये लिविंग लैब का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेटेड है कि लोगों को फटाफट से अगर अलर्ट देना है तो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू दे दो, क्योंकि जब फ्लैश फ्लड आएंगे कनेक्टिविटी भी टूट जाएगी, तो उससे पहले ही आपको अर्ली अलर्ट्स देने पड़ेंगे। बाकी सायरन वगैरह वो यहाँ पे भी इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है जी, बाकी क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड जो मैंने आपको सारा समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही है ये सारा। सैचुरेटेड ग्राउंड आई थिंक क्लियर है, अब वाटर लॉगिंग वाली जो कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, एंड वार्मर एटमोस्फेयर, ये लाइन थोड़ी सी याद रख लेना। क्लॉशियस क्लेप्रॉन रिलेशन, ये साइड में एक इक्वेशन सी दी है, इसके हिसाब से क्या बोला जाता है, अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस राइज आता है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है बाय 7% की वो मॉइस्चर को होल्ड कर सकेगा। मतलब अगला 1 डिग्री और रेज करता है तो 7% और मॉइस्चर वो होल्ड कर सकता है। जैसे जब ह्यूमिडिटी होती है कभी कभी बाहर भी, आजकल तो आया नहीं वो पैटर्न क्योंकि धूप इतनी ज्यादा तेज है, तो उसमें आप नोटिस करिएगा ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है, चिपचिप लगती है बॉडी के ऊपर पूरे, या शायद हम एसी में रहते हैं, बाहर अब जाते ही नहीं है, ये भी एक रीजन हो सकता है, तो ह्यूमिडिटी उतनी फेस करी नहीं। तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर भी गर्म है प्लस वो ह्यूमिडिटी को भी स्टोर करे हुए है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल घूम रहे हैं आपके आसपास। तो 1% डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज करता है तो उसमें 7% कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। जैसे एक बस है, बस की कैपेबिलिटी थी कि 40 ही पैसेंजर को बिठा सकती है, पर आज सवारियां ज्यादा थी तो उन्होंने बोला कि 40 की जगह 20 और ऐड कर लेते हैं, वो खड़े होके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि कैपेसिटी फुल, अब खिड़कियों तक लोग लटक रहे हैं, उसके बाद जो आएगा वो ऐसे बाहर को लटका होगा जैसे लटकते हैं कई जगह पे, और फिर डिजास्टर भी होते हैं। तो सेचुरेशन हो चुकी है, अब किसी को यहाँ पे इन नहीं किया जा सकता, उसी को क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। तो ये जो 1 डिग्री सेल्सियस है 7% मॉइस्चर को होल्ड कर लेगा, और जब नहीं बचेगी कैपेबिलिटी तो आप नोटिस करेंगे वहां पे क्लाउडी पैटर्न्स बनेंगे और फिर बारिश हो जाएगी। पर अगर विंड जारी होगी टुवर्ड हिमाचल प्रदेश की तरफ तो बारिश कहीं और होगी, आपके चंडीगढ़ में नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी रीजन रहता है। चलिए जी, बाकी ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो रोड कंस्ट्रक्शन भी करी जा रही है। उत्तराखंड में टनल्स का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, टनल्स के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए होती है ब्लास्टिंग, और जब ब्लास्टिंग होती है हिमालयन रीजन ऑलरेडी आप देख के आए कि सिस्मिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो एक तो अर्थक्वेक ट्रिगर होते हैं, नंबर 2 बारिश जब होगी तो फ्लैश फ्लड भी ट्रिगर होंगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको उत्तराखंड में भी मिलती है।